देवों के देव महादेव के पुत्र हैं भगवान गणेश। दुखहर्ता सुखकर्ता माने जाते हैं गौरी पुत्र गणेश। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे चिंतामन गणेश के दर्शन कराने जो आपकी सारी चिंता हर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर पर सीहोर जिले में विराजमान हैं सिद्ध विनायक चिंतामन गणेश। उनका भव्य मंदिर देखते ही बनता है। चिंतामन गणेश स्वयंभू और सिद्ध हैं। राजा विक्रमादित्य के सपने से शुरू हुई इस मंदिर के स्थापना की कहानी जो अपने अंदर कई रहस्य समाये हुए। स्थापना की कहानी और रहस्यों से पर्दा हटाएंगे हमारे सहयोगी मनोज राठौर। सीहोर के सबसे प्रसिद्ध चिंतामन गणेश जो कि अलग अलग 4 जगहों पे इनकी सिद्ध प्रतिमाएं हैं। देश की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उज्जैन और सीहोर में ये सिद्ध प्रतिमा है। ये सिद्ध जो प्रतिमा है उनके चौथे स्वयंभू पीठ जो है वो चिंतामन गणेश कहे जाते हैं। विक्रमादित्य कालीन जो चिंतामन गणेश है उनकी जो कहानी है काफ़ी रोचक है। आज हम उसी कहानी को आपको बताने जा रहे हैं और सीहोर के ये चिंतामन गणेश चौथे सिद्ध पीठ के रूप में जाने जाते हैं। सिद्ध गणेश मंदिर सीहोर के गोपालपुर गांव में स्थापित है जो जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ मौजूद मुख्य पुजारी के अनुसार ये चिंतामन गणेश जी का मंदिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय का है और मराठा पेशवा बाजीराव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो विक्रम संवत 155 में ये गर्भगृह के वाले मंदिर का निर्माण हुआ। फिर जहाँ अपन ये बैठे हैं ये सभा भवन, ये जो है आज से 350-400 साल पहले बाजीराव पेशवा प्रथम उन्होंने इस मंदिर में बनवा के इंक्लूड किया। फिर बाद में व्यवस्था चलती रही, जिस राजा का जब भी शासनकाल रहा वो हमारा परिवार पुराने समय से चला आ रहा है, कई पीढ़ियां हो गई। तो जिसका शासन रहा वो जो है हमें अधिकार पत्र के रूप में सनद प्रदान करता रहा। गणेश मंदिर पर यहाँ काफी बड़ा आयोजन होता है। चिंतामन गणेश मंदिर की कथा बेहद रोचक है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी, लेकिन ये मूर्ति उन्हें स्वयं गणपति ने दी थी। चिंतामन गणेश की स्वयंभू प्रतिमा देश के 4 अलग अलग जगहों पर है। मध्य प्रदेश में सीहोर के अलावा उज्जैन में सिद्धि विनायक की सिद्ध प्रतिमा है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी सिद्ध प्रतिमाएं हैं। तो यह मंदिर जो है सम्राट विक्रमादित्य काल का है। 2000 वर्ष से पूर्व इसका मतलब यह है कि मूर्ति की स्थापना हुई थी। मूर्ति की स्थापना के 80 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 155 में मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद जब क्रम चलता रहा पूजन का, विक्रमादित्य जो है यहाँ दर्शन करने आते रहे। तो प्रथम स्टोरी यह है इसकी कि पहले जो है विक्रमादित्य रणथंभौर सवाई माधोपुर जो चिंतामन गणेश का स्थान है वहाँ उस किले में दर्शन के लिए प्रति बुधवार जाया करते थे। फिर उनको स्वप्न हुआ कि हे विक्रमादित्य तुम इतनी दूर मत आओ, मैं तुम्हें सिद्धपुर सीहोर मतलब यह कि
पार्वती नदी में आपको जो है कमल के पुष्प के रूप में प्राप्त होऊंगा। आप उस पुष्प को ग्रहण कर लो और मुझे ले चलो। प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में गणपति आए और पार्वती नदी के तट पर पुष्प रूप में अपनी मूर्ति होने की बात बताते हुए उसे लाकर स्थापित करने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। पार्वती नदी के तट पर उन्हें वह कमल पुष्प भी मिल गया और उसे रथ पर अपने साथ लेकर वह राज्य की ओर लौट पड़े। रास्ते में रात हो गई और अचानक वह कमल पुष्प गणपति की मूर्ति में परिवर्तित होकर वहीं जमीन पर धंस गया। राजा के साथ आए अंगरक्षकों ने जंजीर से रथ को बांधकर मूर्ति को जमीन से निकालने की बहुत कोशिश की, पर मूर्ति निकली नहीं। तब विक्रमादित्य ने गणपति की मूर्ति वहीं स्थापित कर इस मंदिर का निर्माण कराया। चिंतामन गणेश की मूर्ति आधी जमीन के अंदर है। तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर पीछे काहिरी डाल है जो पार्वती नदी की, उस डाल में जो है कमल का फूल था। उसे राजा ने किसी तरह से ग्रहण किया और अपने रथ पर लेकर जब चले तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन रात ही रात में मुझे ले चलो, जिस जगह सुबह हो जाएगी, उषा काल हो गया, पक्षीगण बोल जाएंगे तो मैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगा। तब राजन उनको लेके चले ही। तभी मतलब यह है कि यहाँ तक आए थे तो यहाँ कुछ दलदल कीचड़ था, वहाँ रथ के पहिए फंस गए और रथ को निकालने में वो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सुबह हो गई दूसरी व्यवस्था करते हुए। तब जो कमल का पुष्प था वो पाषाण की मूर्ति में बदल गया है। तो अभी इनका नेचुरल मूर्ति है, इसमें 4 हाथ नहीं 2 हाथ ही हैं। एक हाथ वरदान देते हुए वरद हंसते हैं, दूसरे हाथ में लड्डू है। तब जब ये यहाँ खड़ी, ये प्रस्तर प्रतिमा जो है खड़ी हुई मूर्ति है, मतलब ये है कि तो ये जब विक्रमादित्य इनको ले जाने के लिए दूसरे रथ की व्यवस्था करके उन्होंने प्रयास किया तो ये जो है ज़मीन में धंसने लगे। जब नाभि तक का हिस्सा इनका ज़मीन के अंदर चला गया तब राजा ने हार मान करके यहीं उनको स्थापित कर दिया। एक ही और उसी समय यहाँ मिट्टी से थेप के उनकी जो मेहराब ये बनी हुई है जिसमें बैठे हुए हैं, ये मेहराब उन्होंने पीली मिट्टी से उसी समय बना के उनको स्थापित कर दिया था। फिर राजा स्वयं सिद्ध थे, वो पलक झपकते किसी लोक में जाने की शक्ति रखते थे, मगर गणेश जी की शर्त थी कि मुझे रथ में लेके चलो। मंदिर में स्थापित गणपति की मूर्ति की आंख चांदी की बनी है, वास्तविक मूर्ति की आंख हीरे की थी। मुख्य पुजारी की माने तो आज मंदिर और मूर्ति की सुरक्षा के लिए रात के समय मंदिर परिसर में ताला लगाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 150 साल पहले यहाँ मंदिर परिसर में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। इस बात का चोरों ने फायदा उठाया और भगवान गणेश की मूर्ति में लगी हीरे की आंख चोरी कर ली। इससे एक आश्चर्यजनक घटना घटी। चोर तो भगवान की मूर्ति की आंख निकाल ले गए, लेकिन आंख की जगह से दूध की धार टपकने लगी। दूध तब तक टपकता रहा जब तक कि उस दूध की धार उस नदी तक नहीं पहुंच गई जहां से राजा विक्रमादित्य को भगवान गणेश की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मंदिर के तत्कालीन मुख्य पुजारी को गणपति जी ने स्वप्न में आकर चांदी की आंख लगाने का आदेश दिया। यह भी चमत्कार, इसके अलावा भी इनकी आंखें हीरे की थी। जो ये नवाबी काल शुरू हुआ उसके पहले 200 वर्ष पहले के लगभग तो हीरों की आंखें थी इनकी, तो चोरों ने उसको निकाल लिया तो दूध की धार चली। जो दूध की धार जो है 21 दिन तक बराबर चली, जो जहाँ से गणेश जी प्रकट हुए नदी में मिलकर के वहाँ तक पहुँची। तब वो दूध की धार बंद हुई। गणेश जी ने तत्कालीन जो पुजारी थे हमारे पूर्वज, उनको स्वप्न दिया कि मैं खंडित नहीं हुआ हूँ। तब फिर उनको चांदी के नेत्र धारण कराए गए, यहाँ यज्ञ हुआ वो हुआ, तब से ये मेला चला रहा है। चिंतामन गणेश की कहानी काफी रोचक है। इस मंदिर के पास ही एक बावड़ी भी है, जिसकी मान्यता थी कि यहाँ पर स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ अब इस बावड़ी पर किसी का ध्यान नहीं है।
पहले ये बावड़ी गर्मी के मौसम में भी नहीं सूखती थी, लेकिन अब पानी का जल स्तर कम हो जाता है। चिंतामन गणेश के ठीक पीछे आप देखेंगे कि एक बावड़ी है। इसकी एक मान्यता है, कहा जाता था कि इस बावड़ी में स्नान करने के बाद सभी रोग जो है वो दूर हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि समय के साथ दूसरी सुविधाएं यहाँ पे आ चुकी, यही कारण है कि अब बावड़ी की जगह दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल यहाँ पे लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ की जो मान्यता है उसके बारे में हम जानेंगे। बावड़ी की क्या मान्यता है? 400 साल पुराने यहाँ पे ऐसा सुनने में आया है, हमारे भी बुजुर्ग बताते हैं कि ये बावड़ी में पहले दर्शन करते थे गणेश मंदिर में, और उसके नहीं पहले नहाते थे और गणेश मंदिर में दर्शन करते थे, और उससे पूरा रोग शरीर का या जो भी तकलीफ होती है दूर हो जाती थी। लेकिन आज इसका कोई महत्व नहीं रहा यहाँ पर। समय बदला है, रोग दूर हो जाते थे ये कहा जाता है। हाँ, ये तो सच है कि पुराने समय में इधर पर जिनने भी स्नान करा, हाथ पैर धोए हैं, तो उनकी जो दांत खाज खुजली इस टाइप की बीमारी रहती थी वो नष्ट हो जाती थी, ऐसे हमारे बुजुर्गों ने बताया। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य चिंतामन गणेश के दर्शन करने के लिए गुफा के जरिए यहाँ तक पहुँचते थे। इस मंदिर के नीचे एक गुफा भी बताई जाती है। वहीं कई चमत्कार भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तलघर है या क्या स्थिति है, यह तो पूर्वजों के टाइम से बंद है ना, वो पता नहीं है कहाँ से क्या है। लेकिन मतलब ऐसा है कि इसके दीवालों से ऊपर और नीचे जाने के रास्ते हैं। यहाँ से पुराने टाइम में लोग ऐसा बोलते थे कि यहाँ से मतलब यह अंडरग्राउंड कोई गुफा थी, सुरंग, जिससे कि विक्रमादित्य मतलब घोड़े से आ जाते थे। भगवान गणेश आप सभी की इच्छा पूरी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, यही कामना करते हैं। साथ ही सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हर गणेश चतुर्थी पर भंडारा करने की प्रथा है। मुख्य पुजारी के अनुसार 60 साल पहले यहाँ प्लेग की बीमारी फैली थी। तब इसी मंदिर में लोगों ने इसके ठीक होने की प्रार्थना की और प्लेग के खत्म हो जाने पर गणेश चतुर्थी मनाए जाने की मन्नत रखी। प्लेग ठीक हो गया और तब से हर गणेश चतुर्थी पर भंडारे की ये प्रथा चली आ रही है। उसमें उस समय की बात है कि यहाँ पहले प्लेग की बीमारी फैली थी सीहोर में। उस समय सीहोर के जनता खाली हो गई थी, सीहोर ही खाली हो गया था। यहाँ लोग जा रहे थे बीमारी के कारण, यहाँ से पलायन कर गए। तो कुछ परिवार बचे थे, जिसमें एक मंडी का साहू परिवार है। उनके जो पूर्वज थे रामलाल साहू, वो गणेश जी के शरण में आ गए थे। हम यहाँ रुके हैं और यदि ये बीमारी से हम बच गए, हमारा परिवार बच गया, तो हम गणेश चतुर्थी पे भंडारा करवाया करेंगे, जो आज तक चल रहा है। अब उसका स्वरूप छोटा हो गया लेकिन चल रहा है। चूंकि गणेश जी की सूंड सिद्धि की ओर है, इसलिए सिद्धि विनायक भी कहे जाते हैं। गणेश जी से सभी कुछ न कुछ मांगते हैं और भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। शायद आपने ध्यान दिया होगा और देखा भी होगा कि अक्सर भगवान श्री गणेश की सूंड बाईं तरफ होती है, लेकिन सीहोर में विराजमान चिंतामन गणेश की सूंड दाहिनी तरफ है। इसलिए इन्हें सिद्ध विनायक और स्वयंभू कहते हैं। अब चिंतामन सिद्ध विनायक हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनकी सूंड जो है मतलब गणेश जी के बाईं तरफ है और दर्शन करने वाले के दाहिनी तरफ पड़ती है। तो दाहिनी तरफ जो है गणेश जी के बाईं तरफ सिद्धि विराजमान है, इसलिए सिद्धि गणेश हैं। और मतलब यह है कि दाहिनी तरफ रिद्धि हैं, तो इस तरह बाईं तरफ उन्होंने जो रिद्धि की तरफ सूंड घुमा के रखी है, इसलिए भी उनका नाम सिद्धि गणेश है। और सिद्धि विनायक गणपति जो मंदिर है बम्बई में,
वहाँ का भी ये चमत्कार है। वहाँ भी एक भक्त के कारण, भक्त इधर था तो उन्होंने मतलब उसको आशीर्वाद देने के लिए अपनी सूंड घुमा के साइड कर ली थी। इसलिए मतलब यह है कि सिद्ध विनायक में सूंड विपरीत है, बाकी सब जगह सिद्ध विनायक जो हैं, सिद्ध गणेश को ही सिद्ध विनायक कहते हैं। उस असली नाम इनका चिंतामन सिद्ध गणेश है। तो चिंतामन चिंता को हरते हैं, इसलिए चिंतामन नाम है। मन्नत मांगने का भी एक अनोखा तरीका है, जिसमें भक्त मंदिर के पिछले हिस्से में ठीक गणेश जी की मूर्ति के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाकर अपनी इच्छा भगवान गणेश को बोलते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर को पेशवाकालीन मंदिर भी कहते हैं, लेकिन कई रहस्य जो है इस मंदिर में छुपे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर के पिछले हिस्से में जो है उल्टा सातिया बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की मन्नत रहती है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे सातिया जो है उल्टा बनाया जाता है। हालांकि इसके पीछे भी कई मान्यता है। कहा जाता है कि अंदर चिंतामन गणेश जो विराजमान है उनके कान उल्टे होते हैं, और यही कारण है कि जब यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हुए सातिये को बनाते हैं तो कान के उल्टे तरफ ये उल्टा बनता है, लेकिन गणेश जी जब कान को सीधा करते हैं तो ये सातिया वहाँ पे सीधा नज़र आता है और उनकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सातिये को बनाने का काम कर रहे हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे क्या मान्यता है इस सातियों को उल्टा बनाने की। हमने सुना है यहाँ पर कि उल्टा स्वास्तिक बनाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, तो हमने भी इसीलिए आज उल्टा स्वास्तिक बनाया है कि हम भी देखते 3 महीने में अगर हमारी मुराद पूरी होगी। मैं मेरे बेटे को लेकर के यहाँ पर आई हूँ, उज्जैन से आई हूँ स्पेशली यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो मैंने खुद ने आज मन्नत मानी है कि मेरी जो इच्छा होगी, मेरे बेटे की जो इच्छा है वो पूरी करेगा गजानन जी। उल्टा स्वास्तिक शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब भक्त उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं तो गणेश जी का ध्यान उस तरफ जल्दी जाता है और फिर वो भक्त की इच्छा जानने के लिए उसे जल्दी पूरा करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पे जो सातिया बनाया है उसकी क्या मान्यता मानते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर सीधा सातिया बनाना पड़ता है। एक्चुअली ये मेरा मतलब मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। गणेश मंदिर में बहुत बार आ चुकी हूँ, बट सातिया मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी 10th स्टैंडर्ड पे तो मेरी मन्नत पूरी हुई थी और मैं सातिया सीधा करके भी गई थी। तो ये आई थिंक मेरा 3rd टाइम है और मन्नत पूरी हो जाती है। अब अगर दिल से मानेंगे तो बिल्कुल हो जाती है। 400 सालों से मान्यता मानी जा रही है कि यहाँ पे अपना मन चाहा जो भी चीज़ सोचना है सोचिए और फिर एक सातिया बनाइए, और फिर जब ये मन्नत पूरी हो जाए तो आप दोबारा वापस आके फिर यही चीज़ें दोहराइए और ऐसे ही इन चीज़ों का फ़ायदा लीजिए। ये मान्यता चल रही है। तो हम भी भोपाल से आए हैं और हम आते रहते हैं, और ये बिल्कुल परखी हुई बात है कि जब हम उल्टा स्वास्तिक बना के गए हैं अपनी मन्नत के साथ तो वो मन्नत सच में पूरी हुई है। और जब हम आए हमने उस सातिया को सीधा किया। और क्यों भले ही ये कहा जाए कि उल्टा स्वास्तिक अमंगलीय है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है कि अगर हम आगे बनाते हैं उल्टा स्वास्तिक, अपनी मन्नत रखते हैं प्रभु के चरणों में, तो वो सच में प्रभु सच करता है। भक्त और भगवान का ये अनोखा रिश्ता हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे अलग अलग मान्यता है, लेकिन रहस्य भी कम नहीं है इस मंदिर के। और आप देखेंगे कि जो बनावट है मंदिर की करीब 400 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग समय में इसे यहाँ पे रेनोवेट करने का काम जो है मंदिर समिति की तरफ से किया जाता है। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मंदिर के जो पिछले हिस्से के पास जो है कई प्रतिमा जो है यहाँ पे भगवान की जो है अंकित है। यहाँ पे पत्थर से जो मूर्ति है वो इस मंदिर की शिलाओं में नज़र भी आती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे दीपदान जिसे हम कहते हैं, दिए जलाने के लिए जो मंदिर में जगह रहती है वो यहाँ पर दी गई है इस मंदिर में। और मंदिर की खास बात यह है कि ये पूरा पत्थर से बना है और इसके ऊपर एक हॉल है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे एक मूर्ति अलग यहाँ पे नज़र आएगी जो कि महावीर स्वामी की मूर्ति। यहाँ पे मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि महावीर जो मूर्ति है, महावीर जी की वो मूर्ति यहाँ पे आपको नज़र आएगी।
एक मूर्ति यहाँ पे बैठी है और दूसरी तरफ यदि मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि दूसरी तरफ जो मूर्ति है महावीर जी की, वो मूर्ति यहाँ पे खड़ी हुई है। तो मान्यता कई सारी मान्यता है इस मंदिर की, रहस्य भी कई है और यही कारण है कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो है इस सीहोर के स्वयंभू कहे जाने वाले चिंतामन गणेश के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। मध्य प्रदेश के लिए विशेष कि ये 4 स्वयंभू गणपति में से 2 स्वयंभू गणेश जी मध्य प्रदेश में ही स्थापित हैं। आशा है कि आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भक्त और भगवान का ये अनोखा रिश्ता हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के लिए विशेष ये कि 4 स्वयंभू गणपति में से 2 स्वयंभू गणेश जी मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। एक सीहोर के सिद्धि विनायक और दूसरा उज्जैन के चिंतामन गणेश जी। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।